गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी धर्म प्रेमियों का प्रभु के श्री चरणों में स्वागत है। आज का विषय है मन की भटकन। मन क्यों भटकता है, कैसे भटकता है, किस हद तक भटकता है, इसके बारे में हम लगातार यदाकदा सुनते रहते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं आम जीवन में। तो जब हम आम जीवन की बात करते हैं तो एक छोटी सी घटना याद आती है, पुरानी घटना है। और उस समय घटना है जब वीसीआर वगैरह चला करते थे। वीसीआर पर लोग मूवीज़ वगैरह देखते थे, पूरी रात भर जाग कर देखा करते थे। और उस ज़माने के हिसाब से वीसीआर थोड़े महंगे हुआ करते थे। हुआ यूं कि एक लड़के को, ऐसा रहा होगा कोई मुश्किल से 14-15 साल का या इसके लगभग का, इतना छोटा सा बालक, उसे लगा कि उसे वीसीआर चाहिए। उसने अपने पेरेंट्स से कहा। वीसीआर बहुत महंगे होते थे, पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे, इतना अतिरिक्त पैसा नहीं था कि वो उसे खर्च के लिए इतना पैसा दे सकें। और सही बात तो ये थी कि आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन उस बच्चे के मन में ये भावना बैठ गई कि वीसीआर है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। और वो इतनी बात बढ़ी कि उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। बहुत दुखद सूचना थी उस समय, और ये सच्ची घटना बता रहा हूं। एक वीसीआर जैसी तुच्छ वस्तु के लिए उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। हमें तो आज यही लगता है कि वीसीआर के लिए मर गया वो तो। और ऐसा नहीं है कि वीसीआर की ही बात होती है हमारी लाइफ में। अधिकतर हम क्या देखते हैं, आज उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे किसी लड़के से प्यार था। आज उस लड़के ने आत्महत्या कर ली कि उसे किसी लड़की से प्यार था। आज वो इसके लिए भटक गया, पागल हो गया कि वो इतना पैसा नहीं कमा पाया। आज उसने ऐसा कर लिया कि उसकी लाइफ ही बेकार हो गई क्योंकि वो अचीवमेंट नहीं ले पाया जो वो लेना चाहता था। आपने देखा ना। और आजकल तो आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस। हाँ, वो इतना प्रेशर बना कर रखते हैं, इतना प्रेशर बना देते हैं, यू आर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप बस लग जाइए, अपने अगेंस्ट आपको जीतना है, अपने अगेंस्ट जीतना है, वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं। और इतना भ्रमित करती हैं सब, इतना भ्रमित करती हैं कि आदमी को पता ही नहीं होता किस एक्सटेंट तक वो तनाव में आज आ गया है। तो बेसिकली होता क्या है कि मन भटकता है। और ये मन की भटकन यहाँ तक होती है कि हम किसी भी लेवल तक जाने का तैयार रहते हैं। अब भटकन मैं बार बार कह रहा हूँ तो इसका अर्थ नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाएंगे, काम तो करना ही होता है। और एक बात और बता दूँ मैं, जब हम मन भटकने की बात कहते हैं तो इसके दूसरी तरफ हमें ध्यान आता है मन को कंट्रोल करना चाहिए।
ये बड़ी अजीब सी बात मैं सुनता हूँ, कुछ लोग बातें करते हैं कि मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और मैं हंसता हूँ। कारण उसका दूसरा है। मन की प्रवृत्ति चंचल है। मन तो स्थिर हो ही नहीं सकता। हाँ, जो लोग कहते हैं मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता वो बहुत गहराई से इस बात को समझते होंगे या बताते होंगे। अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है, मन को कंट्रोल कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मन कंट्रोल होने की प्रवृत्ति में रहता ही नहीं। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे पारे को कंट्रोल में करना। पारा इधर से पकड़ोगे, यहाँ से निकल जाए, इधर से पकड़ो, यहाँ से निकल जाए, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति है पारे की। ऐसी मन की प्रवृत्ति है चंचल रहना। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, मन तो भटकेगा ही। अब देखिए, हम कह रहे थे कि हम बात यहाँ मन के भटकन के विषय में बात कर रहे हैं, और अब मैं बात कर रहा हूँ मन तो भटकेगा ही। तो यहाँ बातचीत करने का फ़ायदा क्या है भाई? आत्महत्या करते रहिए, परेशान होते रहिए, तनाव में रहिए। हाँ, मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और मन कंट्रोल होता भी नहीं है। हाँ, आप इसकी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। मन तो घोड़े के समान है, उछलेगा, चलेगा, दौड़ेगा, उसका काम ही दौड़ना है। मन की कल्पना ही तो है। जो हम इतने बड़े घरों में बैठे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मन की कल्पना, दिमाग की कल्पना, ये तो चलेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, एक अगर चीज़ समझ में आ जाए, एक बात समझ में आ जाए, तो हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तो आज का विषय यही है कि अगर मन की भटकन है, मन भटक रहा है, आप भी परेशान हैं, तो उसे कैसे रोका जाए, उसकी दिशा को कैसे बदला जाए? क्या ये संभव है? हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं फिर कहता हूँ, इतना ही है जी कि जैसे कि आपने पानी का प्यास लगी, आपने पानी गिलास उठाया, पी लिया, प्यास बुझ गई, खत्म। इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि ये भाव की बात होती है कि आप चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएं तो ठीक है। आदमी की भावनाएं जब इस दिशा में बढ़ती हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। हाँ, अगर उसे सही पता हो कि वो कर क्या रहा है, तब वो उस चीज़ को समझ करके उसको ठीक कर सकता है। तो हमारे एक डॉक्टर साहब थे, वो ये कहा करते थे कि अगर पेशेंट को पता है कि वो बीमार क्यों है, तो आधा इलाज तो खुद ही कर लेता है, थोड़ा बहुत मेडिसिन से हो जाता है, लेकिन असली इलाज तो अंदर से होता है। तो मन की भटकन का इलाज भी है और बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखिए, और ये हमारे सबसे अच्छी बात जो बताई गई है वो गीता में बताई गई है, श्रीमद् भगवत गीता। बहुत आदर करता हूँ श्रीमद् भगवत गीता का, दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, एक बात आपका पूरा जीवन बदल देती है। तो मन की भटकन को लेकर के उसमें बहुत सुंदर बात कही गई है, और मैं आपके सामने, आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसमें पूरा सार है, बहुत ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है।
इसका अर्थ समझ लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, जो हम बात कर रहे हैं, केवल अर्थ की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। व्याख्याएं तो बहुत विद्वानों ने दी हुई हैं। तो जहाँ भी आप देखें कि भाई बहुत ज़्यादा मन की भटकन हो रही है, नहीं कंट्रोल में नहीं हो पा रहा, जिसे आप कहते हैं सो कॉल्ड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं बात। हाँ, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ बात है ध्यायतो विषयान पुंसः। पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूँ और फिर इसकी व्याख्या कर लेंगे उदाहरण के साथ। ध्यायतो विषयान पुंसः, पहले ध्यान जाता है विषयों के प्रति। विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, फिर संग हो जाता है। संगात संजायते कामा, संग से कामना की उत्पत्ति होती है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात भवति सम्मोहक, क्रोध के बाद सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह के बाद स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति के जब विभ्रंश हो जाता है बुद्धिनाश हो जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया हो, निश्चित रूप से प्राण तो जाएंगे। ये सूत्र है, एक फॉर्मूला है जो हमेशा हमारे साथ घूमता रहता है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, कोशिश करते हैं उदाहरण के साथ हमें समझने की। देखिए, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, जैसे कि ध्यान। ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः का अर्थ है ध्यान जाना विषयों के प्रति। विषयों के प्रति ध्यान जाना, ध्यायतो विषयान पुंसः। जब विषय हैं तो ध्यान तो जाएगा ही। इसी बात में मैंने कहा था एक से, उसने कहा जी मेरी लड़की का तो कहीं मन नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में, और उसका तो कहीं अफेयर हो गया है। पता नहीं क्या नाम बताया उसने, सोनू मोनू। तो मैंने एक ही बात कही उसकी बिटिया से, मैंने बेटा एक बात सुनो, अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आपको सोनू मिले या मोनू मिले या टोनू मिले, कोई ना कोई तो मिलता ही ना, आपको कुछ करना ही नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं भटकना था, तो भटकन थी। चलिए वापस विषय पे आते हैं। विषय का मैंने इसलिए ये एग्जांपल दिया कि आमतौर पर यही होता है हमारी लाइफ में, और सबसे तेज़ी से यही करते हैं लोग। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा था, ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों के प्रति ध्यान जाता है। देखिए, आपके हाथ में ये रोकना नहीं है। जब आप सड़क पर जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, घर हैं, बाहर हैं, विषय तो हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं, चारों ओर। जैसे उसके सामने एक VCR आ गया, किसी के सामने सोनू मोनू आ गया, किसी के सामने इना मीना डिका आ गई, कुछ भी हो सकता है ना। किसी के सामने बहुत बढ़िया सी कार आ गई, हम रास्ते में जा रहे बिल्डिंग आ गई, तो कुछ भी हो सकता है। विषय तो सामने आएंगे ही, और जब सामने आएंगे तो ध्यान तो जाएगा ही, उसे आप रोक ही नहीं सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। ध्यायतो विषयान पुंसः, बेसिक पॉइंट यही है कि विषयों के प्रति ध्यान जाता है, और ये अनकंट्रोलेबल है। आंखें हैं तो विषय भी हैं, और विषय हैं तो देखेंगे भी, और दिखाई भी देंगी सभी चीज़ें, और दिखाई देंगी तो ध्यान भी जाएगा। तो यहाँ तक तो आपके हाथ में है ही नहीं बात। अब कहीं कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, आप जा रहे हैं, सामने बहुत अच्छी बिल्डिंग है, ठीक है, दूसरी भी आई, तीसरी आई, बिल्डिंग बहुत सारी आती हैं रास्ते में, ठीक है। अब होता ही है कि जब आप बिल्डिंग के सामने से जा रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यान चला गया, ठीक है, आप निकल गए आगे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अगला स्टेप क्या होता है? जब आपका ध्यान बार बार एक ही वस्तु की तरफ जाने लगे, एक ही विषय पर बार बार केंद्रित होने लगे, तो जब आपका ध्यान बार बार एक ही वस्तु पर जाता है,
आपका ध्यान वहाँ केंद्रित होना शुरू हो जाता है, तब आपको संग की प्राप्ति होती है। कोई बिल्डिंग है, आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, सबकी बिल्डिंग्स होती हैं, आप बार बार उधर से निकलते हैं, आपने देखा अरे वाह बहुत अच्छी बिल्डिंग है, संगस्तेषु, संग उत्पन्न हो गया, आपका ध्यान वहाँ बार बार जाने लगा। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संग तो होगा, जब बार बार ध्यान जाएगा तो संग होगा। अब आप इशारा समझ लीजिए, मैं बिल्डिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा। तो क्या हुआ, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संग तो हो गया। संगात संजायते कामा, जब संग हो गया, ध्यान गया, फिर संग हो गया, बार बार ध्यान में आ गया, संग उत्पन्न हो गया। जब संग उत्पन्न हो गया, संगात संजायते कामा, संग के बाद फिर कामना की उत्पत्ति होती है, कामना हो जाती है शुरू, ऐसी बिल्डिंग मेरी भी हो, काश मैं ऐसी बिल्डिंग बना पाऊं। ठीक है, तो संगात संजायते कामना, तो अगली स्थिति आती है कामना की। जब कामना उत्पन्न होती है, तब व्यक्ति प्रयास करना शुरू कर देता है, इसके लिए मैं धन कमाऊंगा। धन कमाने की अपनी अपनी कैपेसिटी है, तो अपने अपना एनवायरनमेंट है, कहाँ आप कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। संगात संजायते कामना, कामात क्रोधो भी जायते, तो जब आप उसके लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं, पाने के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं, और तब जब आप अपने प्रयास में सफल नहीं होते, कामात क्रोधो अभिजायते, कामना के बाद क्रोध की उत्पत्ति होती है। अगर कामना पूरी ना हो तब आप क्रोध में उत्पन्न हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था, कुछ वीडियो था दिल्ली में, एक लड़के ने सरेआम लड़की को चाकू से गोद दिया। क्या रहा होगा, कामना जो थी वो पूरी नहीं हुई ना, यही तो रहा होगा। कामना उत्पत्ति नहीं हुई, काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आया। वो कुछ भी, क्रोध कैसे भी हो सकता है, किसी भी वस्तु के लिए हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है। तो कामात क्रोधो भी जायते, जब कामना पूरी ना हो तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध जब हो गया उसके बाद भी वो मिल नहीं रहा, आपको क्रोध भी आ रहा है, तनाव शुरू हो गया, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्रोधात भवति सम्मोह, फिर आप उसके मोह में पड़ जाते हैं। सम्मोह, मोह, कामना अलग है, मोह होना अलग है, एक सीढ़ी और नीचे उतर गए। क्रोधात भवति सम्मोह, मोह में पड़ गए। यही तो कहा, राग द्वेष से मुक्त रहो, पड़ गए राग में, मोह उत्पन्न हो गया, दिन रात रोए जा रहे हैं, दिन रात तनाव में हैं, दिन रात क्रोध किए जा रहे हैं, सब सम्मोह, इसे कहते हैं सम्मोह हो गया। और अधिकतर हम सभी कभी ना कभी इस स्टेज में पहुंचते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब आप किसी मोह में पड़ जाते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप किसी मोह में पड़ जाते हैं तब चीज़ों को आप भूलने लगते हैं, स्मृति विभ्रम। यहाँ सामान रखा था भूल गए, और वहाँ जाना था भूल गए, ये काम करना था भूल गए, ये तो इतना जरूरी काम था, याद ही नहीं आ रहा क्या कर, अभी तो मैं वहाँ जा रहा कुछ भूल गए, क्योंकि सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, मन तो कहीं और पड़ा हुआ है ना, मन तो कहीं और पड़ा हुआ है।
अब आपने कहानी सुनी होगी, दुर्वासा ऋषि जब वहाँ गए थे, शकुंतला, सब सुनी हुई कहानी है। वो उसके मोह में बैठी थी, स्मृति विभ्रम था, दुर्वासा ऋषि पहुँचे, उसने देखा ही नहीं कौन ऋषि आए हैं। तो खैर वो एक अलग कहानी हो गई, लेकिन ये हमारे सभी कहानियों में, कथाओं में आपको जगह जगह मिल जाएगी, और आमतौर पर हमारी लाइफ में तो हमारे सबके साथ घटती रहती है। तब क्या हुआ? सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। जब स्मृति विभ्रम हो गई, उसे भ्रम में रहने लगी, चीजें भूलने लगे, कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या होगा? अगला स्टेज क्या होगा? अगली सीढ़ी क्या होगी? स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। सिंपल सी बात, बुद्धिनाश होगा ना, हो गया। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब बुद्धि का नाश हो गया तो प्राण तो निश्चित रूप से जाएंगे। प्राण तो गए ना, प्राण का मतलब आपकी एनर्जी तो खत्म, एनर्जी लो, डिप्रेशन में आ गए, खत्म हो गया, लाइफ ही खत्म हो गया। मैं बार बार वो एक बात कहता हूँ, चाहे वो एक बात वीसीआर की हो, चाहे एक बिल्डिंग की हो, चाहे लड़का लड़की का संबंध हो, चाहे आप किसी के मुंह में पड़ गए हों, व्यक्ति के मुंह में पड़ गए हों, कुछ भी हो सकता है ना वो, लेकिन फॉर्मूला एक ही काम कर रहा है। हर जगह एक ही फॉर्मूला काम करता है। ध्यायतो विषान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसके अलावा कोई और स्टेज होगी तो आप मुझे बता दीजिए। होती नहीं। हमारे पतन का कारण केवल एक ही है कि हम चीजों को सिस्टमेटिकली समझ नहीं रहे हैं, तार्किक रूप से नहीं समझ रहे हैं। हम आस्था रखते हैं गीता में, भगवत गीता में आस्था है, हाथ जोड़ के याद भी कर लिया, लेकिन जब हम चीज़ों को तत्वों से समझते हैं, उसका तत्व समझ जाते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, फिर यहाँ बात किसी संप्रदाय की नहीं रहती। यह विश्वव्यापी बात है, एक फॉर्मूला है, वो सब पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि गीता में लिखा तो हिंदू के ऊपर ही लागू होगा। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो सबके लिए लागू होगा, बिना किसी लाग लपेट के। पहले विषयों के प्रति ध्यान जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। उसके बाद सब कुछ आपके हाथ में है। आप किसी भी स्टेज से वापस आ सकते हैं, किसी भी स्टेज से वापस। जब भी आपको समझ में आ गया, ओहो मैं यहां हूं, इस स्टेज पर हूं, बस आप वहां से वापस हो लीजिए। मन की भटकन, मन तो चंचल है, वो रुकेगा नहीं। आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, और चेंज हो जाती कैसे? करनी भी नहीं है, केवल समझना है। ओ अच्छा, मैं यहां स्टेज में हूं, ठीक है, क्या मुझे करना चाहिए? अपने आप से पूछ लीजिए, क्या मुझे करना चाहिए? मैं कहां से शुरू हुआ था? आप वापस जाइए, उस जगह वापस जाइए जहां से आपने शुरू किया, जहां से आपका ध्यान गया था। इसीलिए मैं हंस रहा था उसको। मैंने कहा कि अगर कोई लड़की मुझसे आकर कहे, कोई बिटिया मुझसे आकर, ये सब मैं तो उसके बिना नहीं रह पाती, सपोज का नाम महेंद्र है, तो मैं उससे बस एक ही बात पूछूंगा, भाई उसका तेरा ध्यान महेंद्र की तरफ नहीं जाता? तुझे कोई सतेंद्र मिल जाता? नहीं, उसका ध्यान तो जाएगा। अगली स्टेज आपके हाथ में है, पहली स्टेज आपके हाथ में नहीं है। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों के प्रति ध्यान जाना निश्चित है, वो रुकेगा नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है। आप जाएंगे तो बिल्डिंग भी रास्ते में आएगी ही, आप आंखें बंद करके नहीं जा सकते। हाँ, और कंट्रोल भी नहीं कर सकते उसे। मैं कंट्रोल करना नहीं कहता, कभी भी मैं ये नहीं कहता कि मन को कंट्रोल कर लो, नहीं। जो चीज़ जिस
प्रवृत्ति की नहीं है उसे आप नहीं कर सकते। पानी की प्रवृत्ति है या तो बहेगा या उड़ेगा, उसे आप रोक नहीं सकते। उसे भाप बनना है तो बनेगा सतह पर आकर के। लेकिन हम उस चीज़ों को समझ लें कि हो क्या रहा है, तब अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। अपने आप आपको कुछ करने, जब भी आप मन परेशान हो ना आपका, जब भी आप समझते हो अरे मैं तो गया, मोह में पड़ गया, दिन रात किसी के लिए रोए जा रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए मैं तनावग्रस्त हूँ। मैं मोटिवेशनल वालों से भी यही बात कहता हूँ, जो मोटिवेशनल करके बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, ये कर लो, सक्सेस हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, सक्सेस। अरे क्या यार, क्यों परेशान कर रहे हो सबको? ठीक है, आप लगे रहिए, लगना मना नहीं है, काम में लगे रहिए, लेकिन उसको एक्स्ट्रा उसके अंदर एक अजीब सी तनाव भर देना किसी के अंदर नहीं कीजिए, गलत है। लाइफ इतनी क्लिष्ट नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है, आपाधापी मत मचाइए। शांत रहें, अपने आप शांत हो जाएगा। शांत रह, अपने आप शांति मन में आ जाती है कि भाई ओके ओके ठीक है, काफ़ी है, मैं समझ गया हूँ। तो ये बात ये नहीं कि भाई ये केवल मैं यहाँ देखो, शुरुआत मैंने VCR से की, फिर मैं लड़का लड़की बात करी, और ये हर जगह। और मैंने ये नहीं कहा, मैं कहता हूँ कि हर जगह काम करेगा। आपको कोई खास नौकरी चाहिए, आप उसके पीछे पड़ गए। आपको खास बिजनेस चाहिए, आप उसके पीछे पड़ गए। साम तम दंड भेज, मुझे इतना पैसा चाहिए, कहीं से भी आ जाए। खुद भी परेशान, औरों को परेशान। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। आप समझिए, इस चीज़ को समझिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, चीज़ें लाइफ में बहुत आसान होती हैं, हम जानबूझकर उसे बड़ा क्लिष्ट बना देते हैं। चीज़ों को बड़ा आराम से लीजिए। तो मैं फिर कहता हूँ कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसमें जहाँ कहीं भी अपने आप को आप देखें, जहाँ भी खड़ा देखें, वहाँ से आप वापस पलट सकते हैं कभी भी। आज की वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। आप सभी सज्जनों को, इतना धैर्य से आप सबने सुना, और अब मैं विशेष रूप से बस यही बात कहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये बातें उचित हैं, तब आप औरों को भी बताइए। न जाने किसका जीवन कहाँ से टर्न ले, टर्निंग पॉइंट कहाँ बन जाए, आप किसका भला कब कहाँ करते हैं, कुछ पता नहीं। ये समाज सेवा है, ये प्रभु की सेवा है। तो निश्चित रूप से अगर आपको लगता हो तो आप इसे औरों को भी बताइएगा। और अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हो तो चाहे तो आप मुझे फ़ोन पर बता दीजिए या लिख कर बता दीजिए। सबका भला होगा, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। ये सब आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।